नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने हमारे नए साथी हैं जो पहली बार सुपर टेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि पहली बार जिनको यूपी टेट देना है, उनके लिए ये वीडियो एकदम बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात ये होने वाली है कि यूपी टेट बार बार ट्वीट आ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जो यूपी का बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहां पर 2 बार ट्वीट आ चुका है कि ये जल्दी ही यूपी टेट होने वाला है। ठीक है, तो हालांकि मैं भी ये मानता हूं कि यूपी टेट इनको अब तभी कराना चाहिए था जब इनके पास देने के लिए वैकेंसी के ऑप्शंस हों कि हाँ, यूपी टेट कराने के बाद हम आपको वैकेंसी देंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर चीजें थोड़ी सी उल्टी आपको दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि एक्चुअल में ऐसा ना हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो आप ऐसे मेरे साथी जितने हैं जिनको ये लगता है कि ये वीडियो नहीं आनी चाहिए, या फिर जिनको ये लगता है कि अभी जो है ये सब नहीं होना चाहिए, यूपी टेट बाकी सारे लोग यूपी टेट की तैयारी कराने में लग जाएंगे, कोचिंग वाले अपना बैच बेचना शुरू कर देंगे, तो कृपया करके यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज आपके साथ नहीं की जा रही है। तो वो लोग बिल्कुल थोड़ा सा दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ज्यादा लाभदायक होगी जो पहली बार यूपी टेट देने जा रहे हैं या फिर जो यूपी टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए एकदम बेहतरीन होने वाली है। बाकी मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी चीजें मिले उसके बाद वैकेंसी जरूर आए। यूपी टेट कराया जा रहा है तो इसके बाद आपको वैकेंसी एक मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि आपको जो 2023 में अब की बार यूपी टेट मिलने वाला है, तो इसकी तैयारी आप किस तरीके से करें, इस पे मैं बात करने वाला हूं। बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिनको बेस्ट गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से वो यूपी टेट में कई बार परीक्षा देते हैं, 100 से नीचे ही उनका स्कोर रह जाता है। लेकिन यहां पर गाइडेंस की जरूरत क्यों होती है? आप पतंग उड़ाते होंगे या आपने उड़ाते हुए देखा होगा, जब उसकी डोर कट जाती है तो पतंग की कोई अहमियत नहीं रह जाती, वो पतंग सीधे कहां आती है? नीचे आती है। तो गाइडेंस बहुत ही जरूरी होता है। बिना गाइडेंस के आप किसी भी परीक्षा में लग जाइए, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाती है। तो गाइडेंस की जरूरत आपको इसीलिए है, और यहां पर आपको गाइडेंस के साथ साथ क्लासेस भी बेस्ट मिलेंगी, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए बहुत सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यूपी टेट के लिए अभी क्यों चर्चा में चल रहा है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने फिर से एक ट्वीट किया। अभी जो है 7 तारीख का ये ट्वीट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 तारीख का ये ट्वीट है। मैंने एक बार पहले भी आपको कहा कि ये अभी इसकी जरूरत नहीं थी। जो नए छात्र हैं जो पहली बार यूपी टेट देंगे उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है, उनके लिए आना भी चाहिए था। लेकिन तमाम लोग 4-4 5-5 बार यूपी टेट दे करके परेशान है ना, तो उनके लिए एक वैकेंसी का भी प्रावधान अब तो होना ही चाहिए। फिलहाल हम लोग इस पे बात करते हैं कि इस पे फिर से लिखा है कि जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जल्दी ही यूपी टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो देखिए यहां पर ये बिल्कुल मान लेना कि नहीं आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और ये भी मान लेना कि सुपर टेट भी नहीं आएगा, ये भी कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता कि आप केवल उसी पे लगिए, किसी और चीज को मत देखिए। आप एक सधी हुई तैयारी करिए कि टीचिंग की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं आप किसी में भी परफॉर्म कर पाइए अच्छा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे, ये ट्वीट आपने देखा ही होगा। ठीक है, ये दोनों ट्वीट, जो पुराना वाला ट्वीट था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की अधिसूचना विभाग द्वारा जल्द जारी की जाएगी, इसके पहले भी एक आपको मैंने दिखाया, तो दोनों ट्वीट आप देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसी के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि आपको अगले कुछ दिनों में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आपको अभी से तैयारी में एकदम लग जाना चाहिए, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब इंतजार नहीं करना है तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना समय आपको चाहिए, इन सभी चीजों पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको तैयारी के लिए कितना समय चाहिए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि तैयारी हम लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, तैयारी के लिए जिन्होंने इससे पहले यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी की है, यूपी टेट दिया है, उनके लिए तो ये 2 मंथ भी बिल्कुल पर्याप्त होंगे। अगर वो इसमें 2 मंथ भी देते हैं तो उनका स्कोर अच्छा चला जाएगा। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि आपको 3 मंथ जो है यूपी टेट की तैयारी के लिए चाहिए, ताकि आप उसके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाइए। यहां पर आपका समय देना बिल्कुल वाजिब होगा। क्यों इसलिए वाजिब होगा? क्योंकि इसी से आपका सुपर टेट पूरा का पूरा रिलेट करेगा।
कैसे रिलेट करेगा? आप जब देखेंगे सिलेबस को तो आप नंबर मैच कराइएगा, आपको पता चलेगा। मैं आगे भी बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आपका मैच करने वाला है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 3 महीने, और अगर अभी से आप लगते हैं तो 3 महीने से ज्यादा ही समय आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि तैयारी किस तरीके से करें, तो हमारे जितने नए साथी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम बेहतर, एकदम समझ में आएगा कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो वहां भी यही समस्या आ रही थी कि तैयारी कैसे करें, यही कोई बताने वाला नहीं था, है ना। तो अब यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको जरूरी हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा सिलेबस, ठीक है। बिना हथियार के या बिना दुश्मन को जाने आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो पहले आपको सिलेबस चाहिए होगा। उसके बाद एक आपको चाहिए होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक का मतलब ये एक पार्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे आपको चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एक टारगेट सेट करना है, एक प्रिपरेशन टाइम आपको सेट करना है। उसके बाद आपको मटेरियल पर फोकस करना है और कंटिन्यूअस स्टडी करनी है। इन सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों ये सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस पर। इस पर सिलेबस पर बात करेंगे। सिलेबस आप लोग जानते हैं यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है। यूपी टेट के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात मैं करता हूं, तो आपको सरकारी रिजल्ट पर यूपी टेट का सिलेबस आपको मिल जाता है, ठीक है। कुछ टॉपिक भी उसमें लिखे हुए आपको मिल ही जाते होंगे। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं तो आपको पता चलेगा हिंदी लैंग्वेज में 2 चीजें हैं, हिंदी है, संस्कृत या अंग्रेजी दोनों में से केवल एक, ठीक है। संस्कृत या अंग्रेजी दोनों में से केवल एक आपको देना है। उसके बाद आपका गणित है, बाल विकास है और ईवीएस या जिसे आप पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब जीके जीएस सारा कुछ जोड़ दिया गया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, 30-30 नंबर के सभी हो जाते हैं, है ना। देखिए, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी पर या किसी भी चीज पर थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे तो वीडियो जाहिर सी बात है कि समय ज्यादा लेगी, है ना। अब देखिए, यहां पर आपको क्या समझना है। समझना यह है कि ये 150 नंबर आप देख रहे हैं सिलेबस, तो क्या केवल आपको गणित या केवल सीडीपी या केवल ईवीएस इतना ही जान लेना कि ये सिलेबस में है बस पर्याप्त हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ईवीएस में हमको क्या क्या पढ़ना है ना। ईवीएस में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपको क्या क्या टॉपिक नहीं पता है तो समस्या क्या होगी, आप ईवीएस की किताब खोलेंगे, उसके बाद आप कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। समस्या आपके सामने यही आएगी। किताब तो खोलेंगे, होगा ना कि सागर में डुबकी लगा रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो आपको एक एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सीडीपी की मैं बात करूं तो सुपर टेट और यूपी टेट के सीडीपी में डिफरेंस है थोड़ा सा। अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो आप पढ़ते जा रहे हैं, इसमें टॉपिक आपको नहीं पता है, ये नहीं पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप पढ़ते जाइए। तो पहला काम क्या है कि जितना आपका सिलेबस है इसको आपको किस तरीके से जानना है, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तभी तो आप इसको आगे तैयारी कंटिन्यू कर पाएंगे। तो टॉपिक वाइज सिलेबस आपके पास नोट होना चाहिए। आप पन्ने पे लिख डालिए एक एक टॉपिक, उसको चिपका लीजिए दीवार पे, उसके बाद आगे तैयारी कंटिन्यू करिए। पहला चीज यही आपको करना है। अगर आप नए हैं, पुराने हैं, अगर आपने ये काम नहीं किया तो भी आप करिए अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जरूरत आपको क्यों? सिलेबस हो गया ना, होना चाहिए आपके पास, और इस तरीके से होना चाहिए कि एकदम ब्रीफ सिलेबस आपका रहे। आगे मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले बात कर लेते हैं कि कितने पेपर आपको चाहिए होंगे। तो इसमें ये तो सवाल ही नहीं बनता, फिर भी मैंने लिख दिया है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, जितने अभी तक एग्जाम हो चुके हैं यूपी टीईटी के, आप उनको कर जाइए। सुपर टीईटी के जितने हो चुके हैं आप उनको कर जाइएगा। और इसके बाद अगर आप सीटेट के एग्जाम वाले पेपर भी हल करना चाहें तो इनको भी हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हल करने का मतलब है कि अभी आपके पास ये पेपर आ जाए और यहां से आपको कुछ डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है वो हम इसमें देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम क्यों लेते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो आपके कई सारे फायदे यहां से निकलने वाले हैं। पहला फायदा ये है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका लेवल आपको पता चल जाएगा
किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें हमको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वही चीजें पढ़ेंगे तो यहां से आपका लेवल डिसाइड हो जाएगा। दूसरी चीज ये है ना कि क्वेश्चन जो है यहां पर रिपीट भी होते हैं। पूरा का पूरा पेपर 2022 जनवरी में जो पेपर हुआ था वो 80% रिपीटेड था 2017 का, है ना। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने तो किया है ना। और दूसरी चीज आपको ये पता चल जाएगी कि किस टॉपिक से या किस चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है। किस टॉपिक को मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तो वैसे सभी को पढ़ना है, और यहां पर ये पता चल जाएगा ना कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। समझ रहे हैं आप ना। तो ये चीज, और दूसरी चीज ये है ना कि PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, आपके अभ्यास में भी बिल्कुल सहायक होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी चीजें याद होती जाएंगी, उसके बाद आपको किसी की जरूरत ही नहीं होगी कि आपको कोई गाइड करे, क्योंकि ये सारी चीजें करके आप खुद अपना गाइड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। नहीं है तो मार्केट से मंगाइए, डाउनलोड करिए, आगे काम करिए, ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए आपके पास। आगे बात करते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक टारगेट सेट करना है। अब बात आई कि टारगेट किस चीज का हम सेट करें, है ना। तो टारगेट आपको सेट करना है, देखिए सबसे पहले ये होता है कि आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और इतने ही मार्क्स भी इसमें होते हैं। आपको कितने नंबर चाहिए? अगर आपको 120 मार्क्स चाहिए होंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनमें कुछ आपका अच्छा होगा, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होगा। जैसे हिंदी मैक्सिमम लोगों की अच्छी है, तो आपने मान लिया कि हिंदी में हमको कितना लाना है, 25 नंबर तो लाना ही लाना है। हिंदी अच्छी है तो आपकी संस्कृत भी अच्छी होगी, तो इसमें भी आपने कहा कि 25 हम इसमें भी लाएंगे। चलिए मैथ आपकी अच्छी नहीं थी, आपने इसमें कह दिया कि चलो हम 20 लाते हैं। ईवीएस में भी आपने 25 का टारगेट बना लिया, और सीडीपी में तो 25 आपका एकदम श्योर आएगा ही आएगा। तो अब आपने देखा कि 25 25 25 2500 और 120, आपका 120 का टारगेट बन गया। अब आप इसको क्या करेंगे, एकदम फोड़ देंगे, है ना। टाइम है आपके पास फोड़ने का, 120 ही नहीं 130 आप ला सकते हैं। तो यहां पर अब यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर देखना अगर हिंदी में आपके नंबर कम हो रहे हैं तो थोड़ी सी इसमें मेहनत हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं, है ना। तो 1-2 नंबर यहां आपके बढ़ जाएंगे, एक आध नंबर आप यहां बढ़ा सकते हैं। यहां पर तो बहुत चांस है बढ़ने का, सीडीपी में भी आपके नंबर बढ़ने के चांस है, तो ये 120 बढ़ के 130 भी हो जाएगा अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो, है ना। तो टारगेट इस चीज का सेट करना है कि पहले आप एक बड़ा टारगेट सेट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कि 120 लाना है। अब इस 120 को आप टुकड़ों में बांट लीजिए, सब्जेक्ट के पास आप एक एक करके बांट दीजिए कि किस सब्जेक्ट में हम कितना टारगेट करें कि हम 120 तक पहुंच जाएंगे। जिसमें आपका टारगेट नहीं पहुंच रहा है उसको आप आगे उठाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये आपको टारगेट बनाने का तरीका आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक टारगेट सेट करिए। इसके साथ ही साथ आपका एक और आता है ना कि प्रिपरेशन टाइम भी आपको सेट करना है। टारगेट तो आपने बना लिया, अब कितने समय में वो टारगेट आपको पूरा करना है, ये भी तो, वैसे तो पूरी जिंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको तो अपनी परीक्षा से मतलब है ना, परीक्षा देके अच्छे नंबर लाने हैं, तो अभी जरूरत है, 50 साल बीतने के बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर एक जो है आपको सेट करना पड़ेगा, क्या सेट करना पड़ेगा, टाइम पीरियड आपको सेट करना पड़ेगा कि कितने दिनों में हमको अपना ये काम खत्म कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपने वैसे भी सेट किया होगा कि 3 महीने में हमको खत्म कर देना है। अब इस 3 महीने में खत्म करने के लिए आप अपना सब्जेक्ट वाइज जो है, आप सब्जेक्ट वाइज बना लेंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे देना है, कमजोर है जो मजबूत है उस पर किस तरीके से हम टाइम देंगे, ठीक है। तो ये भी आपको काम करना है क्योंकि ये आप ही का काम है ना। तो आपको टारगेट भी सेट करके चलना है। इसके बाद मैं बात करता हूं मटेरियल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपकी तैयारी में, ठीक है। यहां पर कई सारी चीजें आपको मिलती हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं, आपके मन में भटकाव पैदा होते हैं,
कि मैं जिस दिशा में चल रहा हूं, चल रही हूं, तैयारी कर रहा हूं, वो सही दिशा है या नहीं है, सही चीज से मैं तैयारी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये सारे भटकाव यहां पर आते हैं मटेरियल को लेकर के। ठीक है, आपके मन में आएगा किताबें पढ़ें, किसी के नोट्स ले लें, केवल यूट्यूब देखें या कोचिंग ज्वाइन कर लें। तो इन सभी सवालों का जवाब हम थोड़ा सा यहां पर करते हैं। हालांकि सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूं। अगर आपको ये चीजें एकदम क्लियर समझ में आती हैं तो आप ये तरीका जरूर अपनाइए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये जो मैं नोट्स को पहले क्लियर कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि किसी का नोट्स आपके लिए बिल्कुल ट्रस्टेड है और वो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी कर रही है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको किताबों से भी मैच कराना ही कराना है। अगर किताबों से आप मैच नहीं कराते हैं तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाती है। हालांकि नोट्स देखिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूं, आपको बताया भी गया था। बीच में कुछ तबीयत की समस्या हुई और पिछले कई दिनों से ये काम रुका हुआ था। अभी शुरू किया गया, धीरे धीरे ये चलेगा। जैसे कंप्लीट होगा मैं आपको जरूर दूंगा। यूपी टेट नोटिफिकेशन से पहले ये नोट्स आपके पास होंगे। ठीक है, और मैं यहां पर गारंटी आपको देता हूं कि आप कोई भी बुक उठा लेंगे, हर एक बुक से बेहतरीन ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे होगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नोट्स के लिए वेट करिए, आप अपना काम जरूर करिए, अभी से अपना काम करना शुरू करिए। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि बुक्स, ठीक है, बुक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि बुक्स आपको श्योर करती हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं। तो कुछ किताबों की जरूरत होगी जिनकी लिस्ट जो है मैंने प्लेलिस्ट में लगा रखी है। आप जाकर के वहां पर वीडियो देखेंगे। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये मैं वीडियो डाल दूंगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बुक्स भी आपको चाहिए होंगी कुछ, और उसके लिए आपको एक YouTube भी फॉलो करना है। मैंने बहुत YouTube फॉलो किया था। ठीक है, किताबें पढ़ता था, जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते थे YouTube से उनको क्लियर करता था। तो यहां भी आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर भटक भटक के पढ़ेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा आपका YouTube में, कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। और पता चला आपका शॉर्ट वीडियो खुल गया तो पूरा दिन शॉर्ट वीडियो में बीत रहा है। पता चले टेंशन हो गई है भाई, अब टेंशन दूर करनी है, तो टेंशन दूर करने के लिए लाओ फिर एक टेंशन नहीं पाल लेते हैं, शॉर्ट वीडियो खोल लिए। अब टेंशन दूर करने में 2 घंटे निकल गए, वो और बड़ी टेंशन हो गई कि यार 2 घंटे और चले गए। इससे बेहतर है कि आप किताब उठा लीजिए, जो चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस आपने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, लेवल आपको पता चल गया। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर खोलिए, किताब खोल लीजिए और उसी चैप्टर को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करिए, गारंटी है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये काम करिए। और सबसे बड़ी चीज है, कोचिंग करें या ना करें तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोगों की कैपेसिटी के ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, हर चीज के लिए कोचिंग ही नहीं पकड़नी चाहिए। आप ये तरीका पहले अपना लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है तो ही आप कोचिंग ज्वाइन करिए, तभी आप इन चीजों पर कुछ आगे सोचिए। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे जरूरी चीज होगी। और किताबों की बात करें तो मैंने बताया कि आपको किताबें किस तरीके से, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो शिक्षण कौशल की पूरी प्लेलिस्ट यहां पर पड़ी है। ठीक है, तो शिक्षण कौशल की आप पूरी प्लेलिस्ट जाकर के देख लीजिएगा और वहां से पढ़िएगा। वहां से आपको पता चलेगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर नोट्स से ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला क्या होना चाहिए। आपकी स्टडी जो है ना वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी आप पढ़िए उसके नोट्स जरूर बनाइए और अपने नोट्स बनाइए। क्या है, जो भी पढ़िए अपने नोट्स उसके जरूर बनाइए और प्रैक्टिस बार बार करिए। जिस दिन वो नोट्स आपके दिमाग में से चलने लगा उस दिन आपकी तैयारी अच्छी हो रही है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको डेली जितना टाइम, एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लीजिए, अगले दिन चद्दर तान के सो रहे हैं आप, 5 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप डेली पढ़िए, भले 5 ही घंटे पढ़िए, 6 ही घंटे पढ़िए। 24 घंटे में अगर आप स्टूडेंट केवल है तो 6 घंटे आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। आप केवल 6 घंटे ही पढ़िए। ठीक है, लेकिन डेली पढ़िए। अब उसके बाद बात करते हैं, डेली पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन 2 तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं मोटिवेशन पे। तो मोटिवेशन 2 तरीके से मिलता है। कैसे कैसे मिलता है ये समझिए। 2 मोटिवेशन में आता है, एक आपका होता है आउटर मोटिवेशन होता है, ठीक है, और एक आपका होता है इनर मोटिवेशन होता है। अब ये क्या होता है? आउटर मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज बाहर से देखी और आप मोटिवेट हो गए एकदम अच्छे से। आपने संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो देखी,
एकदम मोटिवेट हो गए कि बस आज ही एकदम एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ के निपटा देना है, होगा क्या? ये आउटर मोटिवेशन है, ठीक है। और ये आपने आज वीडियो देखी उनकी, आज आप पढ़े 10 घंटा, अगले दिन फिर उसी ढर्रे पे आ गए पुराने वाले पे। तो आउटर मोटिवेशन एक उत्प्रेरक का काम करता है कि वो तुरंत जो है आपको प्रेरित करेगा कि पढ़ो। आप एक दिन बहुत अच्छे से प्रेरित होकर पढ़ेंगे, अगले दिन क्या होगा? अगले दिन डिमोटिवेट होने लगेंगे। तो आउटर मोटिवेशन मैं नहीं कहता कि बुरा है। आउटर मोटिवेशन ना एक स्टार्ट इंजन की तरह है कि आपको एक थोड़ा सा फोर्स देगा कि पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूअस के लिए आपको इनर मोटिवेशन की जरूरत होती है। ये कहां से आता है? इसी को आप कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, है ना, सेल्फ मोटिवेशन। और जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं इनको किसी और मोटिवेशन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब सेल्फ मोटिवेशन क्या है? सेल्फ मोटिवेशन कैसे आपके अंदर आएगा? सेल्फ मोटिवेशन कैसे आएगा? आएगा इस तरीके से कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे 130 नंबर लाना है, 140 नंबर लाना है। ये जुनून होता है, आदमी इससे मोटिवेट होता है। आप अगर चाहते हैं कि अपने घर वाले, परिवार वालों को आगे की जिंदगी अच्छी दें, अपना फ्यूचर अच्छे से बनाए, उनका फ्यूचर बनाए, तो ये सेल्फ मोटिवेशन होता है ना। तो ये चीज जो होती है ये आपको कभी पीछे नहीं जाने देती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होइए। जिस दिन आपके अंदर मोटिवेशन ये वाला आ गया ना, उस दिन आपको आउटर मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर कोई डिमोटिवेट होता है, जरूरत होती है जो बंदा सेल्फ मोटिवेटेड है वो भी अगर कभी डिमोटिवेट होता है तब उसको आउटर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और उसको ये आउटर मोटिवेशन एकदम बेहतरीन काम करता है सेल्फ मोटिवेशन में लाने के लिए, है ना। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। और ये कैसे रहा जाएगा? अगर आप शुरू से प्रोसेस अपना रहे हैं तो कभी आप डिमोटिवेट होंगे ही नहीं, मेरी गारंटी है। अब आगे बात करते हैं। हमेशा आपको पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा क्या है, हमेशा मोटिवेट रहिए। यही एक तरीका है आपको पढ़ाई कंटिन्यू करने का। कभी होपलेस मत होइए, ठीक है। अब यहां पर जैसे सुपर टेट नहीं आ रहा है तो आप लोग होपलेस हो गए हैं, जाहिर सी बात है भाई, ये हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो नेता नगरी है वो जाके भाषण में कुछ कहेगी, अगले ही पल अगर उसको लगेगा कि यहां पे हमारा चुनावी फायदा होने वाला है तो क्या होगा? वो तुरंत कह देंगे कि भाई हम वैकेंसी दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा, लिखा है, जो लिखित वाला इनका आया था ना विधानसभा का, उसमें इन्होंने लिखा है कि मेरे पास 51,000 सीटें हैं। अब रिक्त हैं अगर आपके पास 51,000 तो शिक्षक छात्र अनुपात बराबर कैसे? कल को ये कह देंगे कि हम जो है वैकेंसी देंगे अब, तो फिर आपके सामने वही चीजें आ जाएंगी कि अब हम इतनी जल्दी कैसे तैयारी करें। तो आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके सामने एग्जाम कभी भी आए और कोई भी आए, आप उसके लिए एकदम तैयार रहिए, क्योंकि सारी चीजें लगभग कॉमन है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 1-2 महीने में आप उसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन साबित हुई होगी। जितने भी हमारे साथी ने धैर्य से ये वीडियो पूरी देखी है और इतनी देर तक देखने के लिए पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको भाई, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल ये लाभकारी हुई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।